ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम की जानिब से बेंगलुरु के टेनिस पवेलियन में इंसानियत के उन्वान पर इजलास मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत पैगाम इंसानियत फोरम के सेक्रेटरी मौलाना सैयद बिलाल हसनी व नदवी ने की और मेहमान खुसूसी के तौर पर हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस नाग मोहन दास, हिंदी के शायर अजय कुमार सिंह, सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद वगैरह मौजूद रहे। वाज़ेह है कि पयाम इंसानियत फोरम की बुनियाद 50 साल कबल मारूफ आलिम दीन अली मियां नदवी ने रखी थी। इस फोरम के तहत मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं ताकि आवाम में इंसान दोस्ती की एक लहर पैदा हो और साथ ही साथ इंसानियत के नाम का एक पैगाम भी दिया जा सके। इस प्रोग्राम में ज़्यादातर मुख्तलिफ मजहब के लोग शामिल रहे। ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಾನವೀಯತೆ ಸಂದೇಶ ವೇದಿಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶದ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಐಕ್ಯತೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸಹೋದರತೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್, ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜನರ ನಾವು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. बस हमने भी बात कही कि इस प्रोग्राम का असल पैगाम ये है कि इंसानों को इंसानों से जोड़ना है और ये नफ़रतें हैं, इनको ख़त्म करना है, मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा करनी है। यही इंसान की असल खुसूसियत है जिसको बाकी रहना चाहिए। तो इसीलिए पूरे मुल्क में हम लोग फिरते हैं, दौरा करते हैं, लोगों को पैगाम देते हैं कि मोहब्बतें पैदा की जाएँ और जो असल इंसान का इम्तियाज़ है उसको हमें आगे बढ़ाना है कि एक दूसरे की हमदर्दी हो, एक दूसरे की मोहब्बत हो। यही असल हमारी इस मूवमेंट का मिशन है। करप्शन मुल्क से ख़त्म किया जाए, मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, उसके लिए जो भी सोर्सेज हैं वो इस्तेमाल किए जाएँ और ये उसके भी होगा जब सब एक होकर आगे बढ़ेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे। अगर हम मज़हब के नाम पर बाँटेंगे, जाति के नाम पर बाँटेंगे, सूबों के नाम पर भी बाँटेंगे तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मुल्क को एक करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और एक उसको सुपर पावर बनाने के लिए एक होकर हमें मेहनत करने की ज़रूरत है और ये जब ही होगा जब आपस में मोहब्बतें पैदा की जाएँ और नफ़रतों को ख़त्म किया जाए और इंसानों को इंसानों से जोड़ा जाए। ये हमारा असल मिशन है। ये इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम भाईचारे, मोहब्बत, इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुक़ात को आगे बढ़ाएँ और एक दूसरे के साथ मिलकर इस मुल्क के लिए, जैसे हज़रत ने कहा कि छोटा घर है और बड़ा घर है, छोटे घर की हिफाजत और बड़े घर की हिफाजत हम सब की ज़िम्मेदारी है। ये मैं समझता हूँ कि तमाम मज़ाहिब के लोग, बिलखुसूस पढ़े लिखे लोग, इनको आगे आकर इसमें काम करना चाहिए। तंजीम कब बनी और ये 50 साल पहले हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह ने पयाम इंसानियत को के इस निज़ाम को कायम किया था और मुल्क के मुख्तलिफ़ सूबों में यह काम चल रहा है। हमारे सूबे में भी अल्हम्दुलिल्लाह है, वक्तन फ़वक्तन काम होता रहता है। अभी ये पहली मरतबा इस तरह बरादरान वतन के को साथ लेकर, बल्कि उनकी तादाद ज़्यादा रख कर ये प्रोग्राम किया गया है। ये हालांकि 50-60 अफराद पर मुश्तमिल डायलॉग का प्रोग्राम, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। इस पर इंशाल्लाह हम लोगों ने मशवरा आगे भी प्रोग्राम होंगे इस तरह के? आगे इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम होंगे। आज के इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये प्रोग्राम बहुत बड़ा होना चाहिए था। ये तो बहुत ही अच्छा है और जो ये पैगाम है वो आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर हमारे श्री श्री रविशंकर बिल्कुल यही कहते हैं। जैसे वो लव, मर्सी, इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस, इतनी जो बातें हुई हैं वही हम जा के लोगों को सिखाते हैं। हम सब आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स भी हैं और ऐसा जो गैदरिंग है इसमें तो 10,000 लोग आने चाहिए। अगला ऐसा होना चाहिए कि 10,000 में से 9,000 तो स्टूडेंट होने चाहिए और उनको भी मौका देना चाहिए अपनी बात रखने का। आज का जो माहौल देखते हैं आप, जिस तरह से दिन ब दिन कम्युनलिज़म की तरफ लोग बढ़ते जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहें?
उसके बारे में जो हम बताते हैं वो है कि जो हमारा मन है, माइंड, उसके बारे में तालीम हम कभी नहीं देते हैं बच्चों को, कि अपने अंदर की जो माइंड को कैसे मैनेज करना है। और माइंड की एक खासियत ये है कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं उस पे चिपक जाती है। तो 20 कॉम्प्लीमेंट आप देंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा, और एक थोड़ी नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट उनको कह देंगे ना कि आप चप्पल ठीक नहीं पहन के आए, उनको बस वही याद रहेगी। तो ये माइंड की खासियत है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम जान सकते हैं कि हम क्यों नेगेटिव पे इतना ध्यान देते हैं। पॉजिटिव पे ध्यान दीजिए ना। तो मज़हब तो यही सिखाता है, प्रेम। और हमने मौलाना साहब को सुना, वो तो यही प्यार मोहब्बत से रहो और इस नेगेटिव में मत फंसो। तो आपका यही पैगाम। आपका पूरा नाम है? मेरा नाम है रविंद्र मिरानी। मैं एयरफोर्स में था एज ए एयर कमोडोर, एज ए फाइटर पायलट। मैं 34 इयर्स उसमें सर्व किया हूँ और फिर मैं सिविल एविएशन में भी था। माशाल्लाह, थैंक यू सर। पहले तो मुझे बेहद खुशी हो रही है कि इस प्रोग्राम में हम थे, और आर्ट ऑफ लिविंग में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी भी यही मैसेज देते हैं। ही सेज दैट लव इज़ नॉट अ इमोशन, लव इज़ द वेरी एग्जिस्टेंस। तो आज जितने भी डिग्नेटरीज थे, सारे जो ऑनरेबल गेस्ट्स थे, इन्होंने इसी चीज़ पे बात की, और इस पे इतना बढ़िया सब काम हो रहा है और मिलजुल के हम सब बढ़िया काम कर सकते हैं। ये देख के बेहद खुशी हुई और ऐसे लगा कि मिल के और बड़ा काम करेंगे, और ये जो पीस और लव का जो ये मैसेज है और लोगों तक पहुंचाएंगे, और एक स्ट्रेस फ्री और वायलेंस फ्री सोसाइटी जो हम आर्ट ऑफ लिविंग में कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, इसे और बेहतरीन तरीके से लोगों तक पहुंचा सके और ये बदलाव भारत और इंडिया में ला सके। आपका नाम? नील वराड पांडे। मैं आर्ट ऑफ लिविंग में श्री श्री रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रस्ट में मास्टर ट्रेनर हूँ और एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कंसल्टेंट।